मैं समय हूं, हर क्षण बुनने वाला धागा, जो कुछ था और जो कुछ है उसका साक्षी। मैं अस्तित्व की लय को नियंत्रित करता हूं, फिर भी उसके सामने झुकता हूं जो मुझे आदेश देता है। हर परमाणु और अनंत ब्रह्मांड का वास्तुकार, ये उनकी कहानी है, स्वयं अनंत काल की कहानी। पितामह ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि की रचना की। और इस सृष्टि के पालन का दायित्व लिया श्री हरि विष्णु जी ने। और संहार को नियंत्रित किया महाकाल शिव शंकर जी ने। त्रिदेवों के सामंजस्य से सृष्टि का संचालन शुरू हुआ। और जब भी कभी इस सामंजस्य पर आंच आई, तब इस विश्व के पालनहार श्री हरि विष्णु ने अवतार लेकर मानव जाति की रक्षा की और सृष्टि को जीवन दान दिया। मत्स्य अवतार से भगवान बुद्ध तक हर एक अवतार में श्री हरि ने मनुष्य को सही राह दिखाई और जीवन का उपदेश मनुष्य के सामने रखा। और वो समय आ गया जब भगवान श्री हरि विष्णु भारत की पवित्र भूमि पर पुनः अवतरित हो रहे थे। इस बार राजस्थान के शेखावटी अंचल के झुंझुनू नगर में। इस नगर की एक विशाल हवेली में पिता श्री झूठा राम जी और माता लक्ष्मी देवी के आंगन को इस विष्णु अवतार के जन्म स्थान का सौभाग्य मिला। आज ये हवेली मोदीगढ़ के नाम से प्रसिद्ध है और बाबा गंगा राम के भक्तों के लिए ये स्थान अपार श्रद्धा का केंद्र बन गया।
एक नया युग शुरू होने को था। सन 1895 के श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि के शुभ अवसर पर श्री बाबा गंगाराम जी ने अवतार लिया। हवेली चारों ओर से दिव्य प्रकाश से आलोकित हो उठी। वहां उपस्थित सभी लोगों को एक दिव्य शक्ति का आभास हुआ। क्यों ना हो, साक्षात सृष्टि के पालनहार का जन्म जो हुआ था। धन्य धन्य है माता लक्ष्मी, झूठा राम जी धन्य हुए, जिनके घर में विष्णु अंश से गंगा राम जी प्रकट हुए। माता पिता बालक गंगाराम की दिव्यता से विमोहित हो ही रहे थे, तभी बालक के नामकरण के दिन एक और साक्षात्कार हुआ। घर आए कुल पुरोहित ने कुंडली के ग्रहों का आंकलन करते हुए आश्चर्यचकित भाव से बालक को देखा और मुस्कुरा के बालक में दिव्य शक्ति का वास होने का प्रमाण दिया। और जब बाबा जी के नामकरण का समय आया, कुल पुरोहित विद्वान पंडित जी ने अपनी समस्त विद्या को एकाग्र करके पाप विनाशिनी मां गंगा और पतित पावन श्री राम के नाम का सम्मिलन करते हुए बालक का नाम गंगा राम रखा। बाल्यावस्था में ही बाबा गंगाराम ने आध्यात्म की परम अनुभूति प्राप्त कर ली। एक दिन माता लक्ष्मी देवी ने अपने घर पर श्री सत्यनारायण कथा का आयोजन रखा। सारी तैयारी पूरी हो गई, परंतु माता लक्ष्मी देवी कुछ व्याकुल थी, क्योंकि पूजा का समय बीतता जा रहा था। परंतु आमंत्रित ब्राह्मण देव अभी तक पूजा कराने के लिए हवेली नहीं पहुंचे। तभी किसी ने बताया, पंडित जी तो दूर के गांव गए हुए हैं और उनका आज पूजा में आना असंभव है। बालक गंगाराम से माता की व्यथा देखी न गई और उन्होंने एक अद्भुत लीला रची। वो दौड़ते हुए घर से बाहर निकल गए पंडित जी को लाने। तभी
विष्णु रूपी बालक गंगाराम पंडित जी को न जाने कहां से प्रकट करके अपने साथ घर ले आए। मां प्रफुल्लित हुई, पिता चकित हुए, पर फिर उन्हें याद आई कुल पुरोहित जी की वाणी। और बालक गंगाराम के चमत्कार को प्रणाम करते हुए सत्यनारायण भगवान की पूजा प्रारंभ की। उस दिन मैंने देखा भगवान को अपने ही रूप में अपनी ही पूजा करते हुए। त्रेता में श्री राम थे, द्वापर में थे घनश्याम, कलयुग में हरि रूप हैं बाबा गंगाराम। समय बीतता गया और बाबा गंगाराम ने अपने नाम को सार्थक कर दिया। बालक अवस्था में ही बाबा ने आध्यात्मिक रस से लोगों के जीवन को भर दिया। उनकी अलौकिक शक्तियों के सानिध्य में रहने वाले लोगों को ब्रह्मानंद की अनुभूति होती रही और बाबा गंगाराम से आशीर्वाद लेने हर कोई आतुर था। उनके मुख से निकला हुआ हर एक शब्द मानो सत्यता का प्रतीक था। अब समय आ गया था। जब बाबा गंगाराम अपने अवतार के प्रयोजन को सिद्ध करने हेतु अध्यात्म के मार्ग को अपनाने जा रहे थे। बाबा गंगाराम को परिवार का वैभव, हवेली की विलासिता और राजसी जीवन कुछ भी नहीं रोक पाए और जगत को जीवन का अर्थ समझाने हेतु किशोर अवस्था में बाबा आ पहुंचे आज के उत्तर प्रदेश स्थित कल्याणी नदी के तट पर स्थित सफदरगंज नामक स्थान पर। और इस भूमि को मिला विष्णु अवतारी बाबा गंगाराम की कर्म भूमि होने का सम्मान। उस समय कल्याणी नदी एक बरसाती नदी थी। बारिश के कुछ महीने बाद नदी का जल सूख जाता था और जमीन बंजर हो जाती। मनुष्य, पशु और पक्षी हर कोई पानी के लिए व्याकुल हो जाता। विष्णु रूपी बाबा गंगाराम जी के चरण स्पर्श मात्र से कल्याणी नदी 12 मासी बहने लगी, जो आज तक निरंतर प्रवाहित है। पूरा क्षेत्र हरियाली से भर गया। बाबा का ये चमत्कार देख जन जन आनंदित हो उठा। और हो भी क्यों ना, जिस पालनहार ने 3 कदमों से इस पूरे ब्रह्मांड को नाप लिया, वो स्वयं श्री हरि विष्णु उनके सामने थे। बाबा अपनी दैवीय शक्तियों को कभी प्रकट नहीं करते थे, परंतु कभी कभी उनकी दिव्यता स्वतः ही उजागर हो जाती। और ऐसा ही एक अद्भुत प्रसंग आया जब विष्णु रूप बाबा गंगाराम की दिव्यता देख
मैं भी थम सा गया। एक दिन नित्य पूजा हेतु बाबा जी प्रातःकाल कल्याणी नदी के तट पर पहुंचे। स्नान व तर्पण आदि से निवृत्त होते ही बाबा नदी के जल से बाहर निकल ही रहे थे। तभी वहां उपस्थित लोगों ने जल में ऐसा दृश्य देखा जिसे देखकर सभी नतमस्तक हो गए। जल में बाबा की परछाई दिख रही थी, साक्षात श्री हरि विष्णु रूप में। उस दिन वहां उपस्थित हर कोई धन्य हो गया। साधु, संत, जनमानस, धरती, अंबर, हर कोई, और सबसे भाग्यशाली था कल्याणी नदी का वो पवित्र जल जिसने साक्षात प्रभु के प्रतिबिंब को दर्शाया। बाबा गंगाराम जी ने अपनी कर्म भूमि सफदरगंज में अपने हाथों से शिवलिंग को आकार देकर प्रतिष्ठापना की थी। कल्याणी नदी के पावन जल से नित्य अभिषेक, पारिजात फूलों को अर्पित कर नित्य पूजा करना बाबा जी को अत्यंत प्रिय था। इस अद्भुत दृश्य को देख बस एक ही शब्द मेरे कानों में गूंजता था, नमः। जहां न से नारायण और म से महादेव का संगम हो रहा था। ओम नमः शिवाय, शिवाय विष्णु रूपाय, शिव रूपाय विष्णवे, शिवस्य हृदयं विष्णु, विष्णुश्च हृदयं शिवे। बाबा जी ने अपने कर्म भूमि कल्याणी नदी के तट पर श्री राधा कृष्ण के श्री विग्रह को भी प्रतिस्थापित किया। जहां एक ओर गीता का ज्ञान था तो एक ओर भक्ति का दान। बालक रूप में सत्यनारायण भगवान की पूजा और यहाँ अपने ही दिव्य स्वरूप श्री कृष्ण की पूजा करते हुए बाबा ने मनुष्य मात्र के धर्म पालन का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत किया।
मानव लीला करते हुए बाबा गंगाराम जी लोगों की पीड़ा देख व्याकुल हो जाते। कलयुग का प्रभाव देख उनका मन द्रवित हो जाता और वो अपने देवत्व और तेज से लोगों का कल्याण करने लगे और लोग उन्हें देव पुरुष कहने लगे। शायद इसी प्रयोजन से बाबा जी ने इस धरती पर अवतार लिया था। उन्होंने अनुभव किया कि भगवत भक्ति से विमुखता ही लोगों की पीड़ा का प्रमुख कारण है। अतः उन्होंने संसार को भक्ति की शक्ति का शाश्वत मार्ग पाने के लिए गंगा राम महामंत्र दिया। गंगा राम जप से भक्तों आत्मा शक्ति बढ़ जाती है, माया के बंधन कट जाते हैं और मुक्ति मिल जाती है। समय था सन 1938 के पौष माह की शुक्ल चतुर्थी का। सकल शुभ निधिं सत्त्ववेदाल वेद्यं राक्षसान्तम् सकल दिशय संरामदूतं नमामि खड्गहस्तम्। बाबा जी ने अपने स्वधाम गमन का मन में संकल्प किया और वो कल्याणी नदी के तट पर एक विशाल काय वट वृक्ष के नीचे पहुंचे। वो ब्रह्म मुहूर्त का समय था जब पूरा संसार निद्रा में लीन था। तभी योग मुद्रा में विराजमान होकर अपने दिव्य रूप का चिंतन करते हुए बाबा गंगाराम जी ने स्वधाम गमन करने की तैयारी कर ली। श्री हरि विष्णु अपने वैकुंठ धाम चले गए, परंतु जाते जाते उन्होंने संसार को भक्ति की नई राह दिखाने के लिए अपने भक्त देवकी नंदन को अपनी दिव्य शक्तियां प्रदान कर गए, जिन्होंने आगे चलकर कलयुग में भक्ति का नया इतिहास रच दिया। और इस तरह श्री भगवान विष्णु ने अपने कलयुग के इस अर्चावतार श्री बाबा गंगाराम को पुनः अपने में समा लिया। परंतु इस पृथ्वी पर उनके आगे की लीला उनके भक्त के माध्यम से होनी शेष थी। बोलो विष्णु अवतार बाबा गंगाराम की जय। बोलो झुंझुनू वाले बाबा गंगाराम की जय। विष्णु लोक गमन करने से पूर्व बाबा गंगाराम जी ने इस संसार को एक अलौकिक भेंट दी, एक ऐसी दिव्य शक्ति जिसने बाबा जी की आस्था और श्रद्धा को जन जन तक फैलाया और कलयुग में बाबा गंगाराम जी की महिमा को जगत में उजागर कर दिया। और वो शक्ति थी भक्ति की। विष्णु अवतार बाबा गंगाराम के स्वधाम गमन के समय उनके परम भक्त पुत्र श्री देवकी नंदन मात्र 6 साल के बालक थे और इस बालक को बाबा जी ने चुना अपनी शक्तियों का उत्तराधिकारी। बाबा जी ने अपना कर कमल उठाकर अपनी भक्ति का तेज बालक देवकी नंदन को समर्पित कर दिया और भविष्यवाणी करते हुए संसार को बताया, ये बालक कलयुग में भक्ति का अमर इतिहास लिखेगा और मेरे अवतार को सार्थक करेगा। और इस प्रकार भक्त देवकी नंदन की भक्तिमय जीवन यात्रा प्रारंभ हो गई।
सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् स भूमिं विश्वतो कृत्वा अत्यतिष्ठद्दशाङ्गुलम् पुरुष एवेदकं सर्वम् यद्भूतं यच्च भव्यम् भूतामृतत्वस्येषानः यदन्नेनाधिरोहति। भक्त देवकी नंदन के हृदय में बाबा की दिव्य छवि सदा सदा के लिए अंकित हो गई थी और उस अलौकिक तेज का अनुभव समय के साथ साथ और प्रगाढ़ होता गया, मानो सारे विश्व का ज्ञान उनमें समाहित हो रहा हो। समय बीतता गया और देवकी नंदन जी अपनी युवा अवस्था में प्रवेश कर रहे थे। भक्ति का मार्ग सरल कहाँ होता है, कठिनाइयां आई, चुनौतियां आई, परंतु एक शक्ति हमेशा देवकी नंदन को अपनी ओर खींचती रही और वो उसी से प्रेरणा लेकर अपना मार्ग खोज लेते थे। वो शक्ति थी श्री बाबा गंगाराम जी की। वो हाथ था पालनहार श्री हरि विष्णु का, और जिस हाथ को स्वयं परमात्मा थाम ले उसे कौन भटका सकता है। देवकी नंदन के परिणय का सुअवसर आया। शिव समान देवकी नंदन जी के योग्य शक्ति स्वरूपा पत्नी का चयन तो देवलोक में पहले से ही निश्चित था, जिनका नाम था गायत्री देवी। बाबा ने गायत्री देवी को विवाह के पूर्व सपने में आदेश दिया, तुम मेरे भक्त की भार्या बनकर मेरी भक्ति का संदेश जन जन तक पहुंचाओगी। तुम दया, करुणा और ज्ञान के द्वारा मेरी भक्ति का प्रकाश फैलाओ। नमो नमः शिव शंकराय, नमो नमः कपीश्वराय, नमो नमः गंगारामाय, नमो नमः श्री बाबा गंगाराम जी के आदेशानुसार शिव स्वरूप भक्त देवकी नंदन और शक्ति स्वरूपा देवी गायत्री का विवाह संपन्न हुआ। मानो शिव और शक्ति इस कलयुग के कल्याण हेतु गठबंधन में बंध रही हों।
गायत्री देवी देवकी नंदन जी के जीवन में लक्ष्मी स्वरूपा बनकर प्रवेश किया और वो दोनों आ पहुंचे अपने जीवन के एक नए पड़ाव मां काली की नगरी कोलकाता में। शायद यहीं से उनकी जीवन गाथा को एक नया आयाम मिलना था। भक्त देवकी नंदन जी का हाथ मानो पारस बन गया था। जिस भी व्यवसाय को हाथ लगाते वो सोना बन जाता। व्यापार दिन दुगना रात चौगुना बढ़ने लगा। परंतु भक्त देवकी नंदन और मां गायत्री देवी का लक्ष्य था भक्ति मार्ग से जन कल्याण, क्योंकि दोनों ने ही इस भक्ति मार्ग को हमेशा से धन संपदा और वैभव से ऊपर रखा। भक्त देवकी नंदन जी के जीवन का जो उद्देश्य था वो समय अब आ गया था। समय था इस युग को एक अलौकिक शक्ति से परिचय कराने और जगत को भक्ति का नया मार्ग दिखाने का। एक रात भक्त देवकी नंदन नित्य की भांति बाबा का ध्यान कर निद्रा में लीन थे। तभी जिस क्षण की प्रतीक्षा भक्त देवकी नंदन कर रहे थे वो क्षण आ गया। बाबा गंगाराम जी ने भक्त देवकी नंदन को स्वप्नादेश देते हुए कहा, उठो देवकी नंदन, तुम्हें जगत का कल्याण करना है। तुम झुंझुनू जाकर मेरी धर्म पताका फहराओ, मेरी भक्ति का महत्व लोगों पर प्रकट करो, मेरे दिव्य अवतार का उद्देश्य पूर्ण करो। स्वप्नादेश में चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा छाया था और फिर उन्हें एक अलौकिक किरण दिखाई दी और देवकी नंदन उस ओर आगे बढ़ने लगे। तभी चारों तरफ से प्रकाश फैलने लगा। वहां एक गड्ढा दिखाई दिया जिसके चारों तरफ कुछ लोग खड़े थे। उन्होंने गड्ढे को और खोदने को कहा और तभी एक चमत्कार हुआ। गड्ढे को खोदने से अंदर से शिव परिवार, मां लक्ष्मी, हनुमान जी और दुर्गा देवी की मूर्तियां बाहर निकल आई।
इसके बाद बाबा गंगाराम जी की तेजोमय प्रतिमा प्रकट हुई। कुछ क्षण के बाद एक दिव्य सिंहासन प्रकट हुआ और सारी मूर्तियां अपने आप सिंहासन में विराजमान हो गईं। तभी वो दिव्य सिंहासन आकाश की ओर बढ़ने लगा और आकाश से पुष्प वृष्टि होने लगी। श्रीगजेन्द्र उवाच ॐ नमो भगवते तस्मै यत एतच्चिदात्मकम् पुरुषायादिबीजाय परेशायाभिधीमहि यस्मिन्निदं यतश्चेदं येनेदं। भगवान की आज्ञा पाकर भक्त देवकी नंदन का रोम रोम उल्लासित हुआ। वो भार्या गायत्री देवी के साथ इस महान उद्देश्य को पूर्ण करने का दृढ़ संकल्प लेकर बढ़ चले और आ पहुंचे मरुभूमि राजस्थान के झुंझुनू नगर में। अविद्धदृक्साक्ष्युभयं दरीक्षते स आत्ममूलोऽवतु मां परात्परः कालेन पञ्चत्वमितेषु कृत्स्नशो लोकेषु पालेषु च सर्वहेतुषु शीघ्र अतिशीघ्र पावन भूमि में गंगा दशहरा के शुभ दिन शिलान्यास का कार्य संपन्न हुआ। रेत के कण कण में ऊर्जा भर गई, मानो भगवान विश्वकर्मा ने स्वयं अपने हाथों में ये कार्य ले लिया हो। यथा नटस्याकृतिभिर्विचेष्टतो दुरत्ययानुक्रमणः समावतु। एक के ऊपर एक भक्ति की ईंट रखी जाने लगी। कब, कैसे, किस तरह कुछ पता नहीं चला। बस मानो बाबा गंगाराम जी की कृपा से ही मंदिर निर्माण का काम शुरू हुआ। भूतात्मभूता सुहृदस्य मे गतिः न विद्यते यस्य च जन्म कर्म वा। और देखते ही देखते ठीक एक वर्ष बाद गंगा दशहरे का शुभ दिन आया। 18 जून 1975 को बाबा गंगाराम जी और पंचदेव मंदिर के उद्घाटन का शुभ मुहूर्त आ गया। जैसे भागीरथ ने मां गंगा को स्वर्ग से धरती पर अवतरित किया था, वैसे ही कलयुग में भक्त देवकी नंदन ने बाबा गंगाराम जी की भक्ति गंगा को इस मरुस्थल में अवतरित किया। भक्त देवकी नंदन और मां गायत्री ने तन मन धन से विष्णु रूप बाबा गंगाराम जी की आराधना में अपना जीवन समर्पित कर दिया। पर अभी तो उनकी अग्नि परीक्षा की शुरुआत होने वाली थी। जैसे भक्त प्रहलाद, मीरा, नरसी आदि भक्तों की भक्ति का उपहास किया गया, वैसे ही भक्त देवकी नंदन और देवी गायत्री की भक्ति का उपहास उनके परिजनों और धर्म विरोधी लोगों ने शुरू किया। स्वार्थी, अत्याचारी लोगों ने दोनों का जीवन कांटों से भर दिया। तूफान आए, अग्नि से चलना पड़ा, पर दोनों अपने दृढ़ संकल्प और बाबा की असीम शक्ति के सहारे बढ़ते गए। नाम जप से विषम परिस्थितियों को भी सहज बनाते हुए दोनों ने भक्ति की परिभाषा बदल दी। मम सर्वरक्षां न्यस्त्यां पद्मः। इस विषम परिस्थिति में भक्त देवकी नंदन और माता गायत्री के 2 पुत्र और 4 पुत्रियों ने आगे बढ़कर आजीवन अविवाहित रहकर उनका साथ देने की भीष्म प्रतिज्ञा की और चल पड़े। अपना वैभवपूर्ण जीवन त्याग कर
माता पिता के भक्ति पथ पर यादो गणेभ्यो वरुणस्य पाशात् स्थलेषु माया वटुवामनोऽव्यात् विक्रमः खेवतु विश्वरूपः दुर्गेष्वटव्याजिमुखादिषु प्रभु पायान्दसिंहो सुरयूथपारिः विमुञ्चतो यस्य महाट्टहासं दिशो विनिर्दोर्ण्यपतंश्च गर्भ। ये दृश्य देखकर कलयुग भी सहम गया। अपनी संतानों की इस दृढ़ प्रतिज्ञा से एक बार माता पिता भी व्यथित हो गए, किंतु इसे विधि का विधान मानकर जग कल्याण के पुनीत उद्देश्य के मार्ग पर आगे बढ़ चले। इस प्रकार भक्त शिरोमणि देवकी नंदन और माँ गायत्री देवी ने सपरिवार इस संसार के हर मोह का त्याग करके मंदिर परिसर में वनवासी जीवन व्यतीत करने का प्रण ले लिया। उसी क्षण भक्त शिरोमणि देवकी नंदन और माँ गायत्री देवी ने तुलसी पत्र हाथ में लेकर अपने द्वारा उपार्जित करोड़ों की धन संपदा का पूर्णतः त्याग कर दिया और उसे सत पात्रों में वितरित कर दिया। उन्होंने संसारियों के संसर्ग को भी त्याग दिया। उनके मन में मोह माया तो छू भी नहीं गई थी। सनत कुमारो वतु कामदेवा द्वयशीर्षामां पतिदेवहेलनात् देवर्षिवर्यः पुरुषार्चनान्तरात् कूर्मो हरिर्मां निर्यात शेषात्। एक वनवासी की तरह मंदिर परिसर में ही उनका जीवन व्यतीत होने लगा। अब बाबा गंगाराम जी का वंदन, भजन, कथा, नाम जप ही उनका जीवन बन गया। बाबा गंगाराम जी की भक्ति में डूबे देवकी नंदन जी का बस एक ही लक्ष्य था, भक्तों को भगवान से मिलाना। अपने त्यागपूर्ण जीवन से संसार को भक्ति का मार्ग दिखाते हुए भक्त देवकी नंदन ने परमार्थ के पथ को अपनाया, जिस पथ पर चलकर पहले भी अनेकों नेक भक्तों ने संसार को सत मार्ग दिखाते हुए अपने प्रभु के चरण कमलों को प्राप्त किया था। धीरे धीरे वो दिन आ गया जब भक्त शिरोमणि देवकी नंदन इस संसार से विदा लेने वाले थे। भक्त और भगवान के मिलन की घड़ी आ चुकी थी। 21 अप्रैल 1992 का सूर्योदय एक नया इतिहास लेकर आया। आज बाबा की लीला में एक नया अध्याय जुड़ने वाला था। ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युर्मृत्युं नमाम्यहम्। उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युर्मृत्युं। और भक्त शिरोमणि श्री देवकी नंदन जी ने बाबा गंगाराम का नाम उच्चारण करते हुए इस नश्वर संसार को त्याग दिया। उनका संपूर्ण जीवन केवल और केवल श्री बाबा गंगाराम जी की लीला और भक्ति को समर्पित था। उनके पार्थिव शरीर को चिता पर लेटाकर अग्नि दी गई। उसी क्षण
शक्ति स्वरूपा गायत्री देवी ने अपने दोनों हाथ उठाकर सूर्य देव की साक्षी में बाबा को पुकारा और भक्त देव की नंदन की भक्ति का प्रमाण संसार को दिखाने के लिए करुण पुकार लगाई। उस त्याग की मूर्ति मां गायत्री देवी ने पहली बार भगवान से कुछ मांगा था। बाबा ने पुकार सुन ली और चिता में चमत्कार हुआ। जलती चिता से भक्त देव की नंदन जी का दाहिना हाथ उठकर आशीर्वाद की मुद्रा में हिलने लगा और उनके मस्तिष्क से जल की धारा बहने लगी। ये देख जल थल नभ बाबा गंगाराम जी की जय जयकार से गूंज उठे। भक्त देव की नंदन के महाप्रयाण के पश्चात शक्ति स्वरूपा माता गायत्री देवी ने अपने जीवन को भक्तों के मार्गदर्शन हेतु समर्पित कर दिया। वो दया, करुणा और प्रेम की जीवंत मूर्त थी। अपने आशीर्वाद और वचनों से उन्होंने लाखों लोगों के जीवन को बदल दिया। बाबा की महिमा और चमत्कारों का तेज सारे संसार में फैलने लगा। बाबा गंगाराम की महिमा और श्री पंचदेव मंदिर की ख्याति दसों दिशाओं में फैलने लगी एवं भक्तों का समूह मंदिर में उमड़ने लगा और इस प्रकार भक्तों को राह दिखाते दिखाते त्याग, तपस्या और ममता की प्रतिमा मां गायत्री देवी भी बाबा के चरणों में लीन हो गई। नमोस्तुते श्री गंगारामाय, नमोस्तुते नारायणम्, नमोस्तुते श्री पंचदेवाय, पाद में नमो नमः। कलयुग ने ऐसी भक्ति कभी न देखी जहां एक तरफ समृद्धि थी और दूसरी तरफ था शाक के पत्तों पर आधारित जीवन। फिर भी अपने आराध्य की भक्ति और जग कल्याण के लिए देवकी नंदन और मां गायत्री देवी ने सपरिवार दूसरा पर्याय चुना और पूरे जीवन भर इसी प्रतिज्ञा का पालन किया। पंचदेव मंदिर परिसर में नव निर्मित आशीर्वाद मंदिर आज उनकी त्याग, तपस्या और भक्ति का सर्वोच्च प्रतीक बन गया है। झुंझुनवासी में नमो नमः, देवकी नंदन नमो नमः, गंगाराम देवाय नमः। कल्याणी सुतटी जगत् कल्याणकारक भक्तानां दर्शनार्थाय पंचदेव स्थले स्थितं मंगलम देवदेवाय मंगलम। उनके अंश रूप 2 पुत्र और 4 पुत्रियां आज भी मंदिर परिसर में भक्ति मार्ग की साधना में अग्रसर होते हुए भक्तों को सतमार्ग दिखाने हेतु तत्पर हैं। श्रद्धेय श्री अनिल जी
और उनके भाई बहनों का यही जीवन है, यही लक्ष्य है और यही मोक्ष है। ये तपस्वी परिवार देश दुनिया के समस्त भगवत प्रेमियों के लिए निसंदेह अभूतपूर्व प्रेरणा स्तंभ है। उनके त्याग, तपस्या, भक्ति से आज पंचदेव मंदिर और आशीर्वाद मंदिर की रज प्रसाद बन गई है। श्रद्धालु भक्तजन इस मंदिर की रज को आशीर्वाद स्वरूप अपने साथ ले जाते हैं। इस रज ने न जाने कितनों के बिगड़े काम बनाए, कितनों को रोग मुक्त किया और न जाने कितनों को दुख से मुक्ति दिलाई। ये थी विष्णु अवतारी बाबा गंगाराम जी और शिव स्वरूप श्री देवकी नंदन जी और शक्ति स्वरूपा माँ गायत्री देवी की अद्भुत गाथा, जिन्हें हम सभी हाथ जोड़कर वंदन करते हैं। यही कामना करते हैं कि इन त्रिशक्तियों की कृपा दृष्टि हम पर सदैव बनी रहे। कलयुग की इस त्रिशक्ति को कोटिश नमन है। ओम तत्सत। श्री गंगाराम देवाय नमः।